हरियाणा में कल जो कुछ हुआ उसने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस तरह से कल हरियाणा का रिजल्ट सामने आया उसके बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी यह कहने पर मजबूर हो गई कि वो इस परिणाम को मानती ही नहीं है। उसे लगता है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर कोई खेल खेला है जो इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का यह कह देना कि वो चुनावी परिणाम को मानती ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है, जिस पर ना चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। कल किस तरह से पूरे दिन कांग्रेस इस बात की शिकायत करती रही कि वोटिंग के बाद भी कैसे ईवीएम मशीन फुल चार्ज रही, और जहां जहां ईवीएम 99% तक चार्ज थी वहां बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, और जहां ईवीएम की बैटरी 50-60% चार्ज थी वहां कांग्रेस को जबरदस्त वोट मिले। जैसे ईवीएम 99% चार्ज मिला उसी वक्त यह सवाल उठने लगा था कि वोटिंग के वक्त जो ईवीएम मशीन पूरे दिन इस्तेमाल हुई वो गिनती के दिन 99% कैसे चार्ज हो सकता है। अभी कांग्रेस उसी बात की शिकायत चुनाव आयोग से कर ही रही थी कि देखते ही देखते हरियाणा का रिजल्ट बदलने लगा। जो कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही थी वो हार की तरफ चली गई। कल शाम होते होते कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक सीट का जिक्र कर बताया कि कैसे 13 से 17 सीटों पर धांधली हुई, कैसे लोकतंत्र की जगह तंत्र जीत गया। तंत्र मतलब मशीन, तंत्र मतलब वो अधिकारी जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाने में अपने ईमान और धर्म को गिरवी रख दिया। अब कांग्रेस सिर्फ चुनाव आयोग का चक्कर लगाना नहीं चाहती है, बल्कि कांग्रेस अब सीधे तौर पर हरियाणा की इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी कर रही है। कई सांसद ने हरियाणा का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने कहा है कि द वर्डिक्ट इन हरियाणा इज शॉकिंग, अनबिलीवेबल एंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। द वर्डिक्ट इज अगेंस्ट द विजिबल वे फॉर कांग्रेस to restore trust and legitimacy. The Supreme Court must intervene and bring back paper ballot, as is the practice in all major democracies. मतलब ये कि हरियाणा का फैसला चौंकाने वाला है, ये अविश्वसनीय है और इसे स्वीकार करना मुश्किल है। ये फैसला कांग्रेस के लिए दिख रही लहर के खिलाफ है। विश्वास और वैधता बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और पेपर बैलेट को वापस लाना चाहिए, जैसा कि सभी प्रमुख लोकतंत्रों में है। तो कांग्रेस के सांसद अब खुलकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि वो अब इस मामले में हस्तक्षेप करें। वहीं कांग्रेस के सांसद एक बार फिर वापस बैलेट पेपर के दौर जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चुनाव को छोड़कर फिर दूसरे चुनाव में गड़बड़ी की ऐसी खबरें आ जाती हैं जो लोकतंत्र को लूटने का सबूत बन जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है कि यह जीत लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत है, और ये बात कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर कह रही है। कांग्रेस ने साफ तौर से कह दिया है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य है। यह तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99 थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।
तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है कि वो इस नतीजे को नहीं स्वीकार कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दखल देता है या नहीं। तो क्या हरियाणा के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट को जल्दी सुनवाई करनी चाहिए? आप इस पर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, और अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।